हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयर करते हैं और इस तरह का जो कॉम्बो बोर्ड आता है, चाहे नॉर्मल पीसीबी हो या एंड्रॉयड बोर्ड हो, किसी भी तरह का बोर्ड हो, और इसमें जो एसएमपीएस का एरिया है, इस एसएमपीएस को रिपेयर करने में अगर आपको किसी तरह का दिक्कत आता है तो इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपका रिपेयरिंग और आसान हो जाएगा, ये गारंटी है। तो चलिए हम लोग समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, यहाँ से हम लोग एसी इनपुट देते हैं। तो देखिए, यहाँ से जब हम लोग एसी 220 देते हैं तो ये सप्लाई क्या होगा। अब एसी में क्या होता है, एक लाइव होता है, एक न्यूट्रल होता है। हालांकि इसमें 3 पिन का प्लग तो होता नहीं है, 2 पिन का प्लग होता है। तो आप जब वॉल सॉकेट में लगाते हैं तो इस तरह से भी लगा सकते हैं और उल्टा भी आप लगा सकते हैं। तो लाइव और न्यूट्रल ये निर्धारित नहीं है, किसी को भी आप लाइव मान सकते हैं, किसी को भी आप न्यूट्रल मान सकते हैं। तो जब आप चेक करेंगे तो इसका ट्रैक जब आगे बढ़ेगा, जैसे मान लेते हैं कि यही लाइव है, तो इसका ट्रैक आगे बढ़ेगा तो इसके ट्रैक में एक फ्यूज होगा, फिर फ्यूज से सप्लाई आगे आउट होगा। और सीरीज में ही जैसे फ्यूज सीरीज में लगा हुआ है, उसी तरह ये ब्लैक कलर का जो कंपोनेंट देख रहे हैं, ये आपका एनटीसी है। चेक करने पे बीप देगा, तो ये भी सीरीज में लगा हुआ आइटम है। ये सब होते हुए यहाँ पर ये लाइन फिल्टर के पास आएगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये पीएफ लगा हुआ है, एक तरह का नॉन पोलर कैपेसिटर, जिसका दोनों सिरा जो है, एक पिन इधर का और एक पिन इधर का। तो एक पिन यहाँ के लाइव से जुड़ा होगा और फिर दूसरा पिन यहाँ के न्यूट्रल से जुड़ा होगा, कुछ इस तरह से। अगर इसको उल्टा करके चेक करें तो देखें, इसी इनपुट वाले पॉइंट पे लिखा हुआ है एक एल और एक एन, यानी ये लाइव और ये न्यूट्रल। यहाँ पे शॉर्ट नहीं होना चाहिए। तो न्यूट्रल के ट्रैक को ही देखिए, ये ट्रैक जब आगे बढ़ा तो इस पॉइंट पे आ रहा है और अगले वाले पॉइंट पे ये बीप दे रहा है। मतलब पीसीबी में अगर यहाँ पर देखेंगे तो देखिए, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये एनटीसी। और फिर लाइव वाले ट्रैक को देखेंगे तो ये आगे बढ़ के यहाँ पर आया और फिर ये यहाँ से आउट हो रहा है, बिल्कुल बीप दे रहा है। अब देखिए कि यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स के शेप में क्या लगा हुआ है, ये आपका फ्यूज लगा हुआ है। इस पे देखेंगे तो अगर आप जूम करके देखें यहाँ पे, तो 3.5A 250 वोल्ट यानी 3.15 एम्पियर और 250 वोल्ट का ये फ्यूज लगा हुआ है। अब देखें तो अब यहाँ से एक सप्लाई जो चला उसके सीरीज में एनटीसी लगा हुआ है और एक सप्लाई जो चला उसके सीरीज में फ्यूज लगा हुआ है। और ये दोनों ट्रैक देखेंगे तो यहाँ पर अभी जैसा कि दिख रहा है कैपेसिटर है, ये नॉन पोलर कैपेसिटर। एक पॉइंट पे लाइव टच हो रहा है और दूसरे पॉइंट पे न्यूट्रल टच हो रहा है, यानी ये पैरेलल में लगा हुआ कंपोनेंट है। और ये लाइव न्यूट्रल यहाँ तक तो आ गया, इस पे लाइव आया और इस पे न्यूट्रल आया। अब इसका ट्रैक आप देख सकते हैं, एक्चुअल में नीचे देखेंगे तो मेटल का ट्रैक रहता है, ऊपर से हरा रंग का कोटिंग किया रहता है, पेंट किया रहता है। तो ये लाइव का ट्रैक आगे जा रहा है यहाँ पर, और फिर ये न्यूट्रल का ट्रैक आपका आगे आ रहा है। यहाँ पर देखिए तो ये लाइन फिल्टर कॉइल है, जिसको मेन फिल्टर कॉइल भी हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ से ये लाइव आया और फिर ये कॉइल से आउट हो गया, फिर ये न्यूट्रल भी यहाँ पर आया और यहाँ से ये आके आउट हो गया। कई लोग इसको बाईपास भी कर देते हैं, कई बार ये फिजिकल डैमेज हो जाता है, टूट वगैरह जाता है, टूट जाता है कई बार। तो आप इसको बाईपास कर सकते हैं, लेकिन ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि ये एसी में आने वाले स्पाइक को फिल्टर करने का काम करता है। इसको बाईपास करेंगे तो काम तो आपका चलेगा, लेकिन थोड़ा सा हमिंग बनेगा पिक्चर में या साउंड में। तो प्रयास करें कि ये अगर डैमेज है तो दूसरा किसी बोर्ड से निकाल के आप लगा दें। ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही वाला चाहिए, थोड़ा सा अगर 19-20 भी ये बनावट में लग रहा है तो आप लगा सकते हैं। तो अब देखिए, अब ये लाइव निकल के यहाँ पे जा रहा है ये ट्रैक, और फिर ये न्यूट्रल वाला ट्रैक भी निकल के यहाँ पर जा रहा है। तो ये देख सकते हैं
यहाँ पे न्यूट्रल वाला ट्रैक जा रहा है, यहाँ पे लाइव वाला ट्रैक जा रहा है। यहाँ पर फ्रेंड्स बनाया गया है ब्रिज डायोड, ब्रिज रेक्टिफायर 4 डायोड की मदद से। तो अब देखिए, अब ये लाइव और न्यूट्रल कहाँ आ रहा है आपका, यहाँ पे एक पे लाइव आ रहा था और एक पे न्यूट्रल आ रहा था। अगर आप इसको चेक करना चाहें तो इस तरह से चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप रख लें, ये दोनों डायोड पर आ रहा है, इस पॉइंट से देखें, और फिर आपके इस पॉइंट से ये दोनों डायोड पर आ रहा है। अब मान लीजिए कि ये वाला जो पॉइंट है आपका, वो ये पॉइंट लाइव है, ये दोनों डायोड पे आया है। तो आप देख सकते हैं कि एक डायोड के कैथोड पर आ रहा है और एक डायोड के एनोड पर आ रहा है। डायोड के आगे साइड देखिए, यहाँ इसका आउटपुट में एनोड है और यहाँ पर इसके आउटपुट में कैथोड है। यानी ये जो एसी यहाँ पर पहुँच रहा है, इसको यहाँ पे रेक्टिफिकेशन किया जा रहा है। यानी एसी में क्या होता है, इस तरह से वेव फॉर्म बनते हुए आता है। अब उसमें ऊपर की तरफ जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और नीचे की तरफ जो है वो निगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एसी आया, मान लीजिए कि लाइव ही आया, तो इसमें निगेटिव पॉजिटिव दोनों चार्ज है। तो इस डायोड के द्वारा निगेटिव चार्ज को, यानी एनोड से जब आगे बढ़ेगा तो निगेटिव सप्लाई आउट होगा, और फिर कैथोड से जब आगे बढ़ेगा तो पॉजिटिव सप्लाई आउट होगा। यानी इसका रेक्टिफिकेशन किया जा रहा है यहाँ पे। उसी तरह से न्यूट्रल आ रहा है यहाँ पे, ये दोनों डायोड पे। तो देखिए, ये डायोड के द्वारा इसका निगेटिव आगे लिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे एनोड आगे है, और इस डायोड के द्वारा पॉजिटिव आगे लिया जा रहा है जिसका कैथोड आगे है। अब देखिए, दोनों का कैथोड एक जगह जुड़ जाएगा, यानी लाइव से जो पॉजिटिव सप्लाई एक्सट्रैक्ट हो रहा था, न्यूट्रल से जो पॉजिटिव सप्लाई एक्सट्रैक्ट हो रहा था, ये दोनों एक जगह आ गया। और फिर लाइव और न्यूट्रल से जो निगेटिव सप्लाई एक्सट्रैक्ट हो रहा था, वो दोनों एक जगह आ गया। मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पर आपने एसी इनपुट दिया, उसको 4 डायोड के मदद से, जिसे ब्रिज रेक्टिफायर बोलते हैं, उस विधि से इसको रेक्टिफाई कर लिया गया। अब क्या होता है कि रेक्टिफाई करने के बाद भी ये डीसी परफेक्ट नहीं होता है, इसमें वेव फॉर्म रहता है, एसी सप्लाई भी रहता है इसमें। तो यहाँ पे इसका फिल्ट्रेशन करना ज़रूरी है। इसीलिए देखिए, ये जो पॉजिटिव सप्लाई है, इसे यहाँ पे एक मेन फिल्टर कैपेसिटर लगाया गया है। ये यहाँ पे निशान दिख रहा होगा, ये माइनस पॉइंट है, तो जाहिर सी बात है इधर का पॉइंट जो है वो प्लस। तो कैथोड से जो पॉजिटिव सप्लाई आया वो यहाँ पर दिया गया है, और ये दोनों डायोड से जो निगेटिव सप्लाई आया उसे यहाँ पे दिया जा रहा है। यानी जो एसी इनपुट दिया गया है, उसे सबसे पहले स्टेज में क्या किया गया, उसको डीसी में कन्वर्ट कर लिया गया, और फिर कन्वर्ट किए हुए डीसी को कैपेसिटर लगा के 450 वोल्ट 100 यूएफ या 120 यूएफ या 80 87 इस तरह के वैल्यू के कैपेसिटर के द्वारा उसे फिर फिल्टर कर लिया जाता है। यानी यहाँ पे जब ये कैपेसिटर लग गया, तो यहाँ पे जो चेक करेंगे, जो डीसी वोल्टेज बनेगा वो प्योर डीसी होगा, फिल्टर्ड डीसी होगा। और जब चेक करेंगे यहाँ पे वोल्टेज, तो लगभग 300 वोल्ट से ऊपर में आपको डीसी दिखेगा। और एसी आप कितना दे रहे हैं, 220 वोल्ट इनपुट दे रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान में रखना है कि जितना आप एसी इनपुट दे रहे हैं, रेक्टिफायर पर जो डीसी बनेगा वो उससे अधिक होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ज़रूरी नहीं कि 220 ही हो, सबके यहाँ हो सकता है रूरल इलाका में 180 वोल्ट हो, या शहरी इलाका में 240-250 वोल्ट तक हो। तो यहाँ पर कम से कम जो आप इनपुट दे रहे हैं, उससे 70-80 वोल्ट कम से कम ज़्यादा डीसी बनना चाहिए, लगभग 300 वोल्ट के आसपास। कभी कभी 310, 20, 30 वोल्ट तक भी चला जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब है जब आप यहाँ पे एसी 220 वोल्ट दे रहे हैं और यहाँ पे डीसी भी पता चला 220 बन रहा है, या 200 ही बन रहा है, या 250 ही बन रहा है, मतलब बहुत कम बन रहा है। अगर ऐसा कभी स्थिति होता है तो याद रखिए कि ज़्यादातर इस स्थिति में ये जो मेन फिल्टर कैपेसिटर है, यही खराब होता है।
परिणाम क्या आएगा कि सेकेंडरी से जो वोल्टेज आउट होता है इसमें, वो वोल्टेज या तो हो सकता है सप्लाई स्टार्ट ही ना हो, या ऐसा भी होगा कि सप्लाई अगर स्टार्ट हो रहा है तो सेकेंडरी में जो वोल्टेज बन रहा है, जैसे ही टीवी पे लोड पड़ेगा, टीवी ऑन करते हैं, तो वैसे ही सेकेंडरी का वोल्टेज जो है झुकने लगेगा। और पावर सप्लाई से देखेंगे तो ऑसिलेशन का साउंड आएगा, सन 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 करके, इस तरह का जो है नॉइस आपको दिखते रहेगा, सुनने को मिलेगा, सॉरी। तो अगर ऐसा है तो मेन फिल्टर कैपेसिटर को आप सीधा चेंज कर दीजिए, चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है उस केस में। देखिए, तो इतना चेक कर लेने के बाद अब आना है आपको ट्रांसफार्मर पे। ट्रांसफार्मर में दो साइड होता है। इधर के साइड को अगर देखें तो ये है आपका प्राइमरी साइड, और इधर के साइड को देखें तो ये है आपका सेकेंडरी साइड। तो देखिए, प्राइमरी साइड में मुख्य रूप से आपको 4 लूप देखने को मिलेंगे। 4 लूप। तो इधर बोर्ड को उलटते हैं, लाते हैं यहाँ प्राइमरी साइड पे। ये जो 4 पॉइंट आपको दिख रहा है, ये हो गया आपका प्राइमरी साइड। अब इसमें क्या होता है, ये 2 लूप को देखेंगे तो ये आपका आपस में बीप देगा। अच्छा, तीसरा चौथा नहीं देता है, ठीक है। ये 2 लूप आपस में बीप देगा, और फिर ये 2 लूप आपस में बीप देगा। ऐसा इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर 2 लूप के बीच बाइंडिंग है। यहाँ से उठने के बाद ये ऐसे 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 अंदर में कॉइल है, तो ये एक ही कॉइल का आरंभ और अंत सिरा है। फिर यहाँ पर भी अंदर कॉइल बना हुआ है, एक ही कॉइल का ये आरंभ और ये अंत सिरा है। आमतौर पे आप देखेंगे तो एक जगह जो 2 लूप है इसमें डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा आपको, और एक जगह जो 2 लूप है वहाँ पे डिस्टेंस कम मिलेगा। अगर इस पावर सप्लाई को देखें तो बनावट ऐसा कुछ कर दिया है कि देखने में ऑलमोस्ट इससे इसका दूरी और इससे इसका दूरी दोनों में देखते हैं तो आपको बड़ी आसानी से दिख जाएगा कि एक जो 2 लूप बना होता है उसमें डिस्टेंस ज़्यादा होता है, और फिर इधर के 2 लूप में डिस्टेंस कम होता है। तो होता क्या है कि प्राइमरी में 4 लूप है, यानी कि 2 कॉइल है। एक कॉइल का ये आरंभ और अंत सिरा, फिर दूसरे कॉइल का आरंभ और अंत सिरा। तो होता क्या है कि एक कॉइल जो होता है वो होता है मेन कॉइल, और एक कॉइल जो होता है वो होता है ऑक्सिलरी कॉइल। तो अब सवाल है कि मेन कॉइल को कैसे पहचाने। तो मेन कॉइल में क्या हो गया, 2 लूप हो गया। तो उसको अगर आप अच्छे से ट्रेस करेंगे तो पता चलेगा आपको कि जो मेन कॉइल है उसमें देखेंगे तो एक लूप पे प्लस 300 वोल्ट का सप्लाई जाएगा डायरेक्ट, और दूसरा लूप जो होगा वो मॉसफेट के ड्रेन से लगा होगा। तो चलिए पहले इसे वेरीफाई कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मेन फिल्टर कैपेसिटर है। देखिए, तो अब ध्यान देना है आपको, मेन फिल्टर कैपेसिटर का जो पॉजिटिव पिन है, पॉजिटिव पिन यानी कि ऊपर वाला ये, और ये वाला जो है ये है निगेटिव पिन। याद रखिए, हो सकता है देखते देखते कहीं कन्फ्यूजन ना हो किसी को, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम स्क्रैच कर देते हैं। ये हो गया आपका प्लस और ये हो गया आपका माइनस। चलिए, अब तो ध्यान रहेगा, ऊपर प्लस और इधर माइनस। तो अब देखिए, ये मेन फिल्टर कैपेसिटर के पॉजिटिव से यहाँ से ट्रैक निकल के, ये देखिए, ये ट्रैक यहाँ से होते हुए ये सीधा ट्रांसफार्मर पे आ रहा है, यहाँ पे इस लूप पे। अगर आपको वीडियो में ना दिख रहा हो तो इसे थोड़ा सा और जूम करें, अब आपको साफ दिख रहा होगा। मेन फिल्टर कैपेसिटर के पॉजिटिव से ये ट्रैक दिख रहे हैं, अंदर से मेटल का ट्रैक है, ये यहाँ से होते हुए ट्रांसफार्मर के इस पर आ रहा है। तो निश्चित रूप से ये जो लूप होगा ये क्या हो गया, मेन लूप हो गया। इस पे मेन फिल्टर कैपेसिटर का प्लस आया, यानी प्लस 300 वोल्ट आया, और ये इसी का भाई है, यानी इसी कॉइल का अंतिम सिरा, ये आरंभ और ये अंत मान लीजिए। तो प्लस 300 का जो भाई है
ये देखेंगे तो इससे लगा होगा मॉसफेट का ड्रेन। तो इससे देखें तो यहाँ पे ये कुछ लगा हुआ खूंटी के जैसा, शायद ये जंपर वगैरह हो। अब बोर्ड को उलट के देखते हैं कि यहाँ पर है क्या। तो देखें, इस पे आ रहा था आपका, देखिए यहाँ पे देखिए, देखिए ये फॉल्स है, ये अभी काम नहीं कर रहा है, ये फॉल्स है, ये काम नहीं कर रहा है। इस पे आ रहा था, पीछे साइड में देखा था हमने, इस पे आ रहा था प्लस 300 वोल्ट मेन फिल्टर कैपेसिटर के प्लस 300 से यहाँ पर डायरेक्ट आ रहा था। अब ये जो प्लस 300 का भाई है, इससे देख सकते हैं यहाँ पे एक जंपर लगा हुआ है, इसे रख लेते हैं यहाँ पे आराम से। देखिए यहाँ से ये जंपर लगा हुआ है, और फिर ये जंपर से आउट करके जो ट्रैक आ रहा है, यहाँ पे देखिए गौर से, ये ट्रैक का एक ये पूरा पट्टी बना हुआ है। तो ये जंपर से आने के बाद ये देखिए तो यहीं पे लगा हुआ है आपका मॉसफेट। अब मॉसफेट में देखेंगे तो ये पिन हो गया गेट, ये ड्रेन यानी सर वाला, और ये दोनों एक ही है ड्रेन, और ये हो गया सोर्स। तो देखा आपने, एक लूप प्लस 300 से, प्लस 300 का जो भाई है ये किससे जुड़ा है, मॉसफेट से। और मॉसफेट जो होता है फ्रेंड्स, ये आपका एन चैनल मॉसफेट होता है। अगर नंबर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, नंबर देखिए तो 65R380 ऐसा है, 65R380। अगर कभी आपको सेम नंबर का मॉसफेट नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर आप 7N65, 8N65 कुछ भी लगा देंगे तो ये सब कुछ चलेगा। प्लस 300 का भाई मॉसफेट के ड्रेन से, मॉसफेट का जो सोर्स है, मॉसफेट के बाकी पिन को देखते हैं। ये रहा गेट, ड्रेन और सोर्स। तो सोर्स जो होगा ये होगा ग्राउंड, यानी मेन फिल्टर कैपेसिटर से जो -300 का पॉइंट है इससे सीधा होगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो ये डायरेक्ट रजिस्टर लगा के ग्राउंड नहीं किया, सॉरी डायरेक्ट ग्राउंड नहीं किया जाता है, एक बेहद ही कम वैल्यू का रजिस्टर लगा के ग्राउंड किया जाता है। आप देख सकते हैं ट्रैक में आपको दिख रहा होगा, इससे और जूम करके दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इसको क्लीन कर दे थोड़ा सा तो ये शायद और अच्छे से दिखे आपको। चलिए अब बढ़िया है। मॉसफेट के सोर्स से देखिए ये ट्रैक यहाँ तक गया है इस रजिस्टर में, और फिर रजिस्टर का अगला सिरा जो है ये ग्राउंड से जुड़ रहा है। चेक करेंगे तो ये बीप आएगा आपका इस तरह से। देखिए पहले मीटर आपस में देख रहे हैं, 1.5 इसमें ऐसे ही डिफ़ॉल्ट बता रहा है, 1.7 यानी 0.2 ओम के आसपास का है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे अगर कभी आपका रजिस्टर ओपन हो जाए तो याद रखें यहाँ पे कभी आपको डायरेक्ट नहीं करना है। सोर्स से लगा हुआ रजिस्टर अगर कभी ख़राब होता है तो आपको रजिस्टर ही लगाना है। यहाँ पे रजिस्टर कितना वैल्यू का लगाएंगे, तो रजिस्टर लगाना है आपको 0.22 ओम का या 0.33 ओम का। मार्केट में ये बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। अगर यहाँ पर कभी आप 1 ओम का लगाते हैं या डायरेक्ट करते हैं तो उस केस में पावर सप्लाई आपका वर्क नहीं करेगा, या अगर गलती से काम भी करने लगा तो आउटपुट वोल्टेज जो है वो कम ज़्यादा होगा, बहुत तरह का दिक्कत आएगा आपको। उसके पीछे भी कारण है कि यहाँ पे डायरेक्ट क्यों नहीं किया जाता है, रजिस्टर क्यों लगाया जाता है। अगर आप कहें तो इस पे भी अलग से एक डिटेल वीडियो आपको बना के दिया जा सकता है। तो चले सोर्स का कनेक्शन समझ गए। अब आते हैं गेट की ओर। तो गेट में क्या है, गेट में पल्स आएगा। कहाँ से,
ये 6 पिन गेट ड्राइवर आईसी लगा हुआ है यहाँ से, पिन नंबर 6 से। अब कई बार आपको 1 नंबर पिन का डॉट यहाँ पे दिख जाता है, कई बार नहीं भी दिखता है, तो घबराना नहीं है। इसका जो 1 नंबर पिन होगा, अगर आप -300 वोल्ट से चेक करें तो 1 नंबर पिन जो है, अगर यहाँ से 1 नंबर पिन माने तो हाँ, ये बीप आ रहा है मीटर में, ठीक है, बीप का आवाज सुनाई दे रहा है। अगर मीटर रख ले, देखिए बीप आ रहा है, तो 1 नंबर पिन का गिनती हम लोग यहीं से शुरू करेंगे। चलिए, ये 1 नंबर पिन, 2, 3, फिर इधर साइड देखेंगे तो ये 4 नंबर, फिर ये 5 नंबर और फिर ये 6 नंबर। तो ये ड्राइवर आईसी के पिन नंबर 6 से यहाँ पे कनेक्शन आता है। डायरेक्ट नहीं आएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तकरीबन 10 ओम से लेके 100 ओम तक का रजिस्टर सीरीज में हो सकता है। तो मीटर पे एक बार आपको रीडिंग दिखाते हैं कि वैल्यू कितना आ रहा है। तो मॉसफेट के गेट से ड्राइवर आईसी के 1 नंबर पिन पर देख रहे हैं कितना आ रहा है, 47 ओम आ रहा है। तो देखें फ्रेंड्स, ये मॉसफेट का गेट है और इसी से लगा हुआ है, यहाँ पे 470 लिखा हुआ है रजिस्टर पे। आगे साइड ये भी पा रहा है, यानी 470 मतलब ये 47 ओम का रजिस्टर है ये। और इसी का अगला सिरा जो है आईसी के पिन नंबर 6 से बीप दे रहा है। हालांकि यहाँ पे पैरेलल में भी प्रोटेक्शन के लिए पीएनपी ट्रांजिस्टर का यूज किया गया है। इसका सर्किट आगे एक्सप्लेन कर देंगे हम लोग। अब फ्रेंड्स, ये जो गेट ड्राइवर आईसी दिख रहा है 6 पिन का, इसे गेट ड्राइवर या पीडब्ल्यूएम आईसी भी बोलते हैं। इसके जो टोटल 6 के 6 पिन है, इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लोग चेक करेंगे कि किस पिन का कनेक्शन किस कंपोनेंट से होता है। तो जैसा कि आपको पहले ही बताया हमने, 1 नंबर पिन जो होगा वो ग्राउंड के साथ जुड़ा होगा, और ये जो पिन नंबर 2 है, इस पर फीडबैक आता है। कहाँ से? ऑप्टो कपलर से। ऑप्टो कपलर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ऑप्टो कपलर दिख रहा होगा। ऑप्टो कपलर के पिन नंबर 4 से यहाँ पर फीडबैक मिलेगा आपको कुछ इस तरह से। ये ऑप्टो कपलर का 1 नंबर पिन है, ये 2 नंबर पिन, फिर यहाँ 3 नंबर पिन, और ये रहा 4 नंबर पिन। ऑप्टो कपलर के 4 नंबर पिन से इस ड्राइवर आईसी के पिन नंबर 2 पर ट्रैक आएगा। पैरेलल में देखेंगे तो यहाँ पर एक पीएफ लगा होगा, नॉन पोलर कैपेसिटर, ये छोटा सा, और पीएफ का अगला सिरा जो होगा वो ग्राउंड होगा। पीएफ यहाँ पे फिल्ट्रेशन के लिए लगाया गया है। तो 2 नंबर पिन का तो कनेक्शन आप समझ गए। 3 नंबर पिन से क्या होता है, आमतौर पे 100 किलो का रजिस्टर लग के और ग्राउंड के साथ जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे देखें 3 नंबर पिन से रजिस्टर लगने का जगह है, लेकिन रजिस्टर है नहीं, और अगला सिरा ग्राउंड के साथ भी बीप दे रहा है, लेकिन यहाँ पर रजिस्टर नहीं है लगा हुआ। 3 नंबर पिन पर यहाँ पर रजिस्टर लगा हुआ नहीं है। तो होता क्या है कि जो 6 पिन का ड्राइवर आईसी आता है, उसमें 2 वेरिएंट का ड्राइवर आईसी आपको मिलेगा। एक वो होगा जिसमें 3 नंबर पिन पे 100 किलो लगाने का ज़रूरत नहीं है, अगर लगा हुआ भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा वेरिएंट में आप देखेंगे तो उसको 3 नंबर पिन से 100 किलो का रजिस्टर लगा के ग्राउंड से जोड़ना ज़रूरी होता है। तो अगर कभी आपने कोई 6 पिन ड्राइवर आईसी लगाया और काम नहीं कर रहा है, तो आप इस चीज़ को भी ज़रूर चेक कर लेंगे। जैसा कि इस वाले बोर्ड में है, रजिस्टर का तो जगह दिया हुआ है, लेकिन रजिस्टर है ही नहीं। अगर आप कभी दूसरा आईसी लगाते हैं तो शायद आपको रजिस्टर लगाने का ज़रूरत पड़ सकता है। देखिए, जैसे यहाँ पे 3 नंबर पिन से अब साफ दिख रहा है, रजिस्टर लगाने का जगह है। रजिस्टर का अगला सिरा आपका मेन कैपेसिटर के ग्राउंड से भी, माइनस से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन रजिस्टर है नहीं। फ्रेंड्स, इसका जो पिन नंबर 4 है, ये हो गया 1, 2, 3, और ये पिन नंबर 4,
इससे देखेंगे तो एक 470 ओम से लेके 1 किलो ओम तक का रजिस्टर, किसी में 470 होगा, किसी में 680 भी हो सकता है, किसी में 1 किलो भी हो सकता है। ये देखिए यहाँ से एक रजिस्टर लगा है, रजिस्टर के अगले साइड कोई वैल्यू नहीं आ रहा है, ज़रा मीटर को रेजिस्टेंस के रेंज में रख ले। देखिए 0.99 यानी 1 किलो ओम का रजिस्टर है। तो ये ज़रूरी नहीं कि 1 किलो ही हो, 470 ओम से लेके 1 किलो ओम का रजिस्टर लगे। ये किससे जुड़ेगा? ये जुड़ेगा मॉसफेट के सोर्स से। यहाँ पे लोगों को सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि पिन नंबर 4 से जो रजिस्टर लगा है इसका अगला सिरा ग्राउंड से बीप दे रहा है। क्यों नहीं बीप देगा? बीप देगा ही, क्योंकि मॉसफेट के सोर्स पर भी तो ग्राउंड ही आ रहा है ये रजिस्टर लग के। तो पिन नंबर 4 से याद रखिए मॉसफेट के सोर्स से जुड़ता है। आप यहाँ पे ट्रैक देख सकते हैं, पिन नंबर 4 से ये रजिस्टर लगा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है पिन नंबर 4 से ये रजिस्टर जुड़ रखा है, और रजिस्टर का अगला सिरा से ये जो ट्रैक चल रहा है, ये पतला सा ट्रैक आपको दिख रहा होगा। ये ट्रैक चलते हुए देखिए, ये ट्रैक आके कहाँ जुड़ गया? रजिस्टर के यहाँ, यानी ये कहाँ जुड़ रहा है? मॉसफेट के सोर्स से। अगर आप मॉसफेट के सोर्स पे -300 वोल्ट से लगा रजिस्टर निकाल देंगे तो ये जो थोड़ा देर पहले मेन फिल्टर कैपेसिटर के ग्राउंड से बीप दे रहा था ऐसा, ये आपका बीप देना बंद कर देगा। अब चले, अब आईसी का जो पिन नंबर 5 है, ये है VCC पिन। यानी आईसी को भी काम करने के लिए ऑपरेटिंग वोल्टेज का ज़रूरत पड़ता है। खुद जब तक आईसी को सप्लाई नहीं मिलेगा तब तक बेचारा आईसी काम कर नहीं सकता। तो 5 नंबर पिन पे जो ऑपरेटिंग वोल्ट दिया जा रहा है वो 2 जगह से दिया जा रहा है। जो VCC दिया जा रहा है वो 2 जगह से दिया जा रहा है। एक जो VCC होता है वो होता है स्टार्टअप VCC, तो पहले उसको समझते हैं। तो 5 नंबर पे जो स्टार्टअप VCC दिया जाएगा वो होगा आपका ये जो AC 220 आप इनपुट दे रहे हैं यहाँ से, एक लाइव और एक न्यूट्रल, तो इसी में से किसी एक पॉइंट से करीब 680 से 700 किलो का रजिस्टर लगा के दिया जाता है। और मेरे ख्याल से वो रजिस्टर आपको यही देखे फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा ढक रहा है, इसको पीसीबी को इधर घुमा लेते हैं तो थोड़ा सा आसान रहेगा चेक करना। तो देखिए यहाँ पे ये जो AC 220 है, लाइव या न्यूट्रल किसी एक से भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे यहीं से चेक कर रहे हैं, इससे नहीं आ रहा है, इससे आ रहा है, चलो कोई नहीं। अब इसे देखिए, ये 2 रजिस्टर पे जा रहा है। रजिस्टर पे जो वैल्यू लिखा है वो 225 है, तो 22 पे 5 टाइम 0 हो जाएगा। और चूंकि दोनों रजिस्टर ये एक साथ जुड़ा हुआ है तो वैल्यू जो है ये दोनों का हो जाएगा आधा। और फिर यही चीज़ आगे फिर 2 रजिस्टर को फिर पैरेलल में करके और सीरीज में लिया गया है। इसके बाद यहाँ से आउट होके ये आया 334 यानी 330 किलो ओम के रजिस्टर में, और फिर इस रजिस्टर से पार हुआ तो फिर एक और रजिस्टर में जा रहा है, ये भी 330 किलो का है। और अब यहाँ से आउट होके ये आ रहा है इसके पिन नंबर 5 पर। यहाँ आप देख सकते हैं पिन नंबर 5 पर आ रहा है गेट ड्राइवर आईसी के। तो ये जो सप्लाई होता है ये इसको प्रथम बार में स्टार्ट करने के लिए दिया जाता है, और जब SMPS स्टार्ट हो जाता है तो फिर इसे ये समझ ले कि परमानेंट VCC मिलना शुरू हो जाता है। अब उसका दूसरा ट्रैक है, तो ये एक VCC समझ में आ गया आपको, ये हो गया स्टार्टअप VCC। अच्छा, किसी किसी सप्लाई में आप देखेंगे तो ऐसा भी होगा कि +300 वोल्ट से भी इस तरह का रजिस्टर लगा के
स्टार्टअप वीसीसी दिया जा सकता है, या आप कोई दूसरे ड्राइवर आईसी में देखें, जैसे 7 पिन 8 पिन का अगर कोई दूसरे टीवी में ड्राइवर आईसी है, उसमें भी जो स्टार्टअप वीसीसी है संभावना है, या तो AC220 से दे या प्लस 300 वोल्ट डीसी से उठा के दे दे, इसी तरह से रजिस्टर लगा के। अब हम लोग चलते हैं परमानेंट वीसीसी की ओर। परमानेंट वीसीसी को समझने से पहले अब यहाँ पे ट्रांसफार्मर के लूप को दोबारा देखेंगे। तो थोड़ा देर पहले हमने बताया था कि ये जो 2 लूप था ये हो गया मेन लूप, इसमें बताया भी था कि ये प्लस 300 वोल्ट इस लूप पे डायरेक्ट आ रहा है, प्लस 300 का जो भाई है वो एन चैनल मॉसफेट के ड्रेन से जुड़ा है। अब बचा यहाँ पर 2 लूप और, तो इसमें देखेंगे एक -300 आएगा एक पे डायरेक्ट, और एक जो -300 का भाई होगा इससे डायोड लग के परमानेंट वीसीसी निकलेगा। तो संभवतः ये आपका -300 है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ट्रैक आप देखिए, ये देखना होगा, अंदाज़ा मार के बोलना उचित नहीं होगा, क्योंकि अगर देखेंगे तो -300 से दोनों पॉइंट बीप देगा, क्योंकि ये आपस में बीप दे रहा है। तो आपको ट्रैक मिलाना है कि -300 पे कौन सा ट्रैक जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे यहाँ पे क्या है कि ऑक्सिलरी लूप से ये जो ट्रैक आ रहा है ये यहाँ पे रुक जा रहा है, ये ट्रैक तो दिख नहीं रहा है, और यहाँ से -300 से सीधे तौर पे कोई ट्रैक जुड़ भी नहीं रहा है। तो थोड़ा सा कहना यहाँ पे मुश्किल हो जाता है कि इन दोनों में से -300 वोल्ट किस पे जा रहा है। दरअसल होता क्या है कि यहाँ का जो पीसीबी है पावर सप्लाई के एरिया का, ये डुअल लेयर पीसीबी है, यानी ट्रैक इधर भी चल रहा है और फिर पीसीबी के अपोजिट साइड में भी चल रहा है। तो एक बार उल्टा साइड से ट्रेस करने का कोशिश करते हैं, यानी मेन फिल्टर कैपेसिटर का -300 यहाँ है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से ये ट्रैक होते हुए ये आगे जा रहा है, यहाँ पे ये एक होल बना हुआ है। अब इसी होल के सामने 2 होल है, देखिए एक ऊपर और एक, देखिए यहाँ पे एक ऊपर और एक नीचे। तो नीचे वाले होल में क्या जा रहा है? -300। अब ठीक नीचे वाला यहाँ पर देखेंगे तो ये होल आपको यहाँ नजर आएगा, ये वाला, ठीक है, दिख रहा है आपको इस तरह से, ऐसे, यानी ये नीचे वाला जो होल है ये -300 से अपोजिट साइड में सीधा जुड़ा हुआ है। मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है ये हो गया -300, और फिर -300 से जो कॉइल लगा है इसका जो दूसरा सिरा है, या -300 का भाई समझ लीजिए, ये जो है यहीं से डायोड लग के वीसीसी निकलेगा, यानी ये वाला पॉइंट, ये जरा आप व्यवस्थित कर ले ठीक से। किनारा वाला तो -300 था, और फिर -300 का जो भाई था इससे देखेंगे तो एक रजिस्टर में जा रहा है, और रजिस्टर का वैल्यू अगर देखें तो करीब 1 ओम मीटर में ऐसे ही फॉल्स बता रहा है 0.9, तो 1 ओम फॉल्स मान लीजिए, और रजिस्टर करीब 5 ओम का रजिस्टर है ये। और फिर रजिस्टर से होके ये जा रहा है डायोड में, और फिर डायोड से ये वीसीसी निकल के यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा होता है, इसके द्वारा फिल्टर होके, ये जो कैपेसिटर होता है फ्रेंड्स 50 वोल्ट में होगा, 10 यूएफ या 22 यूएफ या अधिकतम 47 यूएफ का इस तरह के पावर सप्लाई में लगा होता है। इसके बाद फ्रेंड्स एक चीज़ आपको और ध्यान देना है कि मॉसफेट का जो गेट है, गेट से एक रजिस्टर लगेगा 10 किलो ओम का, ये छोटा सा दिख रहा है यहाँ पे,
और फिर रजिस्टर का अगला सिरा सोर्स से जुड़ा होता है। ये लगभग सारे पावर सप्लाई में आपको मिल जाएगा इस तरह का 10 किलो ओम का ये रजिस्टर लगा होता है। आमतौर पे ये ख़राब होता नहीं है। इसके बाद यहाँ पे समझने वाला एक चीज़ और है कि यहाँ पे जो आपने मेन लूप देखा था, जैसे इस पे तो +300 आ रहा है और यहाँ पे क्या लगा हुआ है +300 का, भाई इससे मॉस्फेट का ड्रेन लगा हुआ है कि जंपर लग के। और चूंकि SMD मॉस्फेट है तो यहाँ पे कोई हीट सिंक नहीं दिया गया है, तो इतना बड़ा जो पैड बनाया गया है ये एक तरह का थर्मल पैड है जिसपे मॉस्फेट चिपका हुआ है। तो मॉस्फेट जो हीट होता है तो इसका हीट जो है इसी पैड में ऑब्जर्व हो जाता है। तो एक तरह से समझे आपकी हीट सिंक ही बना हुआ है। इतना बड़ा जो पैड है ये यहाँ पे हीट सिंक का काम कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये +300 और ड्रेन ये दोनों के मध्य देखिएगा तो एक 100 किलो का रजिस्टर होगा और एक सीरीज में डायोड होगा। तो देखिए यहाँ पे डायोड का जो एनोड है वो मॉस्फेट के ड्रेन की तरफ होगा और डायोड का जो कैथोड है वो +300 की तरफ होगा, डायरेक्ट नहीं होगा। डायोड का जो कैथोड है ये यहाँ पे इस रजिस्टर में आ रहा है और फिर ये रजिस्टर से आउट होके ये जा रहा है +300 की ओर। मतलब मॉस्फेट का ड्रेन और +300 के मध्य एक डायोड और एक 100 किलो रजिस्टर का कनेक्शन होगा। डायोड का एनोड जो होगा वो मॉस्फेट के ड्रेन की ओर होगा और कैथोड +300 की ओर होगा, डायरेक्ट नहीं होगा। 100 किलो का रजिस्टर लगा हुआ है 100 किलो का। अब आप देखेंगे तो बोलेंगे कि यहाँ पे वैल्यू थोड़ा सा अलग दिख रहा है आपको, तो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। आमतौर पे आप देखेंगे तो 100 किलो का लगेगा। तो यहाँ पे जो रजिस्टर है इसका वैल्यू आपको कुछ और देखने को मिल रहा है। जैसे तो 60 किलो का रजिस्टर लग के और फिर इसका अगला सिरा +300 से जुड़ा हुआ है। अब देखिए ये डायोड और रजिस्टर जहाँ से जुड़ता है वहाँ से देखेंगे तो एक PF लगा होगा। PF मतलब ये जो डब्बा शेप आकार में दिख रहा है यहाँ पे इस तो 4.7 किलो पिको फैराड या 4.7 नैनो फैराड ये रहा। आप देख सकते हैं डायोड का, यहाँ से डायोड के कैथोड से ये ट्रक आगे जा रहा है। यहाँ पे ये देखिए ये के कैथोड से ये आगे होते हुए यहाँ रजिस्टर में जा रहा था। ये रजिस्टर है और यहीं पे ये PF लगा है और PF का अगला सिरा जो है ये किससे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है +300 से। तो फ्रेंड्स इस तरह से इसके प्राइमरी का कनेक्शन होता है। अब इसमें आपका एक फीडबैक सर्किट रह गया है। तो चूंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था तो फीडबैक सर्किट में जो ऑप्टो कपलर लगे हैं TL431 लगे हैं, अगर इसको भी इंक्लूड करें तो वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए फीडबैक सर्किट पे स्पेशल एक नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे और फीडबैक के साथ साथ मॉस्फेट के गेट से जो PNP ट्रांजिस्टर लगे होते हैं प्रोटेक्शन के लिए, किसी किसी में जेनर भी लगाया जाता है। तो ये सब चीज़ कवर करेंगे हम लोग अगले टॉपिक में। लेकिन ये जो जानकारी हमने दिया इससे भी आपका काफ़ी काम होगा। आमतौर पे समझे आप कि होता क्या है, अगर पावर सप्लाई डेड है, सेकेंडरी का डायोड वगैरह अगर ठीक है, सेकेंडरी में शॉर्टिंग नहीं है, तो आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं AC 300 वोल्ट तक चेक करते हैं। हम लोग यहाँ पे 220 वोल्ट इनपुट देके मेन फिल्टर कैपेसिटर पे हम लोग DC वोल्टेज चेक करते हैं। अगर किसी कारण से ये नहीं आ रहा है तो फिर इस लाइन में लगे हुए फ्यूज, NTC, लाइन फिल्टर कॉइल, ये ब्रिज डायोड, ये सबको चेक करते हैं। तो यहाँ तक +300 वोल्ट तक आपको चेक कर लेना है। चेक करते समय एक चीज़ ध्यान रखें कि आगे मॉस्फेट वगैरह जरूर चेक कर लें, नहीं तो क्या होगा कि आप सीधे लाइन देंगे तो ब्लास्ट कर सकता है। तो बेहतर होगा कि सीरीज सर्किट में लाइन दें। कुल मिला के 300 वोल्ट तक अगर आपका ठीक ठाक है तो फिर मॉस्फेट को चेक करेंगे। मॉस्फेट अगर ख़राब है तो रिप्लेस करेंगे। लेकिन दिक्कत ये होता है कि जब मॉस्फेट शॉर्ट होता है तो बहुत ज़्यादा संभावना होता है कि ये गेट से रिटर्निंग सप्लाई ड्राइवर IC पे आ जाता है और फिर ड्राइवर IC
शॉर्ट हो जाता है। कई बार ड्राइवर आईसी बच भी जाता है। तो मॉस्फेट को तो चेक करना आप जानते हैं, बहुत आसानी से इसको चेक किया जा सकता है। रही बात कि ड्राइवर आईसी को कैसे चेक करना है, तो ड्राइवर आईसी को चेक करने का एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ आपको। आपको क्या करना है कि मल्टीमीटर को रख लेना है डायोड के रेंज में। ठीक है, मीटर को रख लिया हमने डायोड के रेंज में। यहाँ पे ये आपका डायोड का सिंबल बन रहा है। डायोड के रेंज में मल्टीमीटर को रख लेना है। रेड प्रॉब को रखेंगे -300 पे। 1 नंबर तो ग्राउंड है ही, कोई दिक्कत नहीं है, इस पे तो ड्यूटी आएगा। अब 2 नंबर जो फीडबैक पिन आ रहा है, इस पे देखिए 682 के आसपास वैल्यू आ रहा है। इसे सीधा कर ग्राउंड से जब चेक करेंगे 2 नंबर पिन पे, तो एक साइड से वैल्यू आ रहा है 683, और फिर प्रॉब को अगर हम लोग बदले तो देखिए अपोजिट साइड से कोई वैल्यू नहीं आ रहा है। कितने नंबर पिन पे चेक किया हमने? 2 नंबर पिन पे। फिर यही चीज़ आपको 3 नंबर पिन पे चेक करना है। अपोजिट साइड से नो वैल्यू या हाई वैल्यू आ रहा है तो भी आपका चलेगा। देखिए फिर यही चीज़ आप 4 नंबर पे चेक करें। एक साइड से 651 के आसपास वैल्यू है, ये ठीक है। फिर यही चीज़ आप 5 नंबर पिन पे चेक करें। एक साइड से नो वैल्यू और एक साइड से वैल्यू। फिर यही चीज़ आप 6 नंबर पिन पे चेक करें। एक साइड से वैल्यू आ रहा है और एक साइड से हाई वैल्यू आ रहा है। तो याद रखिए कि इसका जो 2 नंबर पिन है यानी फीडबैक पिन, और 5 नंबर पिन है यानी वीसीसी पिन, और 6 नंबर पिन यानी गेट आउटपुट पिन, ये तीनों पिन किसी भी सूरत में ग्राउंड के साथ बीप या लो वैल्यू नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा आता है तो आप समझ सकते हैं कि ड्राइवर आईसी आपका खराब है। यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझना होगा कि मान लिया कि अगर ये 2 नंबर पिन ग्राउंड के साथ शॉर्ट बता रहा है, तो समझने वाली बात है कि आप इसको रिप्लेस करेंगे तब तो चलो हो जाएगा ठीक। इसको बाहर निकाल के जब आप चेक करेंगे तो शॉर्टिंग चला जाएगा, मतलब ये शॉर्ट था। आप जब रिप्लेस करेंगे तो थोड़ा सा आपको ये भी दिमाग लगाना है कि आखिर ये 2 नंबर पिन जो शॉर्ट हुआ किसके कारण? 2 नंबर पिन किससे जुड़ रहा था? ऑप्टो कपलर के कारण। तो मे बी ऑप्टो कपलर भी आपका डैमेज हो सकता है। तो बेहतर तरीका ये होगा कि अगर आप आईसी बदल रहे हैं तो ऑप्टो कपलर भी बदल लें। इसी प्रकार 5 नंबर पिन से अगर शॉर्टिंग आ रहा है तो संभावना है कि जो वीसीसी आ रहा था यहाँ से, इस पे परमानेंट वीसीसी कैपेसिटर लगा है, ये फिल्टर आपको बदल लेना चाहिए। मॉस्फेट शॉर्ट होगा तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि 6 नंबर पिन जो है गेट पिन, वो आपका शॉर्ट होगा। तो ड्राइवर आईसी बदलते समय ये सब चीज़ पे ध्यान देना है। और एक सबसे खास बात कि वीसीसी लाइन पे जो कैपेसिटर लगा है इसको ज़रूर डिस्चार्ज कर ले आप, तभी ड्राइवर आईसी को चेंज करें। इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। इसका फीडबैक और गेट से संबंधित जो भी प्रोटेक्शन सर्किट है, इसके बारे में डिटेल वीडियो, इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम लोग बाकी सारी जो जानकारी है उस वीडियो में देंगे। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो से आपको कुछ सीखने समझने को मिलता है, कुछ नया जानने को मिलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को भी लाइक करें और इसे ज़रूरतमंद तक शेयर करें, और इसी तरह से अपना भरोसा और प्यार बनाए रखें ताकि हमारा उत्साह बढ़ते रहे और ज़्यादा प्रेरित होंगे इस तरह का वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।